गाइस, वेलकम बैक टू देसी मास्टर टीच। एंड आज हम लोग इंग्लिश का या किसी भी चीज़ का कोई भी चैप्टर पढ़ने के लिए तो नहीं आए हैं। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जो कि 10th और 12th के लिए सच में बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें बिना स्किप किए। तो चलिए हम लोग पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो सीबीएसई की तरफ से न्यू गाइडलाइन आई हुई है एग्ज़ाम को लेकर, मैं उस पूरे इन्फॉर्मेशन को विद इंस्ट्रक्शन के साथ कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने हैं, ये पूरा इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि क्लास 10th और 12th की 2020 की जो एग्ज़ाम जो पोस्टपोन हो गया था कोविड-19 की वजह से, वो सारे एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट कराए जा रहे हैं। उसकी डेट आ चुकी है। तो उसकी जो डेट है वो 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक के बीच में सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा, चाहे वो 10th का एग्ज़ाम हो और चाहे वो 12th का एग्ज़ाम हो। दोनों के बोर्ड के एग्ज़ाम, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, हर एक एग्ज़ाम 10th और 12th के बोर्ड के हर एक एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जा रहा है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग क्लास 12th का जो डेट शीट है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से आप लोगों को स्क्रीन पर पूरा सब कुछ शो हो रहा होगा कि किस तरीके से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला एग्ज़ाम देख लेते हैं कि पहला जो एग्ज़ाम है वो 1 जुलाई 2020 को होना है, जो कि होम साइंस का पेपर है और वो ऑल इंडिया में होना है। ऑल इंडिया मतलब जहाँ पर भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है पूरी इंडिया में, वहाँ ये सारे एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। तो फिर इसके बाद सेकेंड एग्ज़ाम जो है हमारा वो हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर का है। ये भी एग्ज़ाम ऑल इंडिया में मतलब जहाँ पे भी नहीं हुआ है पूरे इंडिया में ये होने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा थर्ड एग्ज़ाम जो है वो 3 जुलाई 2020 को है। वो फिज़िक्स का एग्ज़ाम है, जो कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में होना है और कहीं ये नहीं होगा। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पेपर ये फिज़िक्स का नहीं हुआ था और वहाँ पे सिर्फ होना है, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ जो एग्ज़ाम है हमारा वो अकाउंटेंसी का है, जो कि 4 जुलाई को है और ये भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में होना है। फिर जो हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, जो कि 6 जुलाई को है और ये एग्ज़ाम भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में होना है। फिर हमारा जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो 7 जुलाई को होना है और 7 जुलाई को हमारा इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिकल, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिकल का ओल्ड और न्यू दोनों वर्ज़न, और फिर कंप्यूटर साइंस का भी ओल्ड और न्यू दोनों वर्ज़न, और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सारे एग्ज़ाम होंगे। ये भी ऑल इंडिया में होने हैं। ऑल इंडिया में ये नहीं हुए थे, तो ये सारे एग्ज़ाम पूरे इंडिया में भी होने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है हमारा वो है 8 जुलाई का और ये इंग्लिश इलेक्टिव का एनसीईआरटी और कम्युनिकेटिव और इंग्लिश कोर या इंग्लिश के जो भी रिलेटेड एग्ज़ाम थे वो सारे एग्ज़ाम होंगे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में नहीं हुए थे, तो वहाँ पर ये होने हैं। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो बिज़नेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम है, जो कि पूरे इंडिया में होना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो 10 जुलाई को है, जो कि बायोटेक्नोलॉजी का है, वो भी पूरे इंडिया में होना है। और जो उसके बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम है यानी 12th का जो लास्ट एग्ज़ाम है वो 11 जुलाई को जियोग्राफी का है, जो कि पूरे इंडिया में होना है। तो इस तरीके से हमारा 12th का पूरा ख़त्म हो जाता है, 12th का एग्ज़ाम 11 जुलाई को। हम लोग इसी तरीके से 10th का भी टाइम टेबल देख लेते हैं, जिस तरीके से आप लोगों को स्क्रीन पर सब कुछ दिख रहा होगा कि जो एग्ज़ाम है वो 13 जुलाई को हो रहा है। तो 13 जुलाई को हमारा एग्ज़ाम होगा, जो कि सबसे पहला एग्ज़ाम जो है 10th का वो है सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम है, वो जो कि ऑल इंडिया में होना है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो ट्यूसडे यानी 14 जुलाई को होना है। पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम होना है, जो कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रह गया था, तो वहीं पर होना है, ठीक है। ऑल इंडिया का ये नहीं है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का पेपर है। फिर उसके बाद वेडनेसडे यानी लास्ट डे 15 जुलाई को हमारा लास्ट पेपर यानी मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 4 एग्ज़ाम हमारे रह गए थे, जो कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में होने हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ये सारे पेपर नहीं हुए थे, तो ये सारे करा दिए जाएंगे और इसी के साथ हमारा सारा पेपर ख़त्म हो जाएगा 10th और 12th दोनों का। और जो एग्ज़ाम का जो टाइमिंग है वो 10:30 AM से लेकर 1:30 PM तक है, चाहे 10th हो चाहे 12th हो, दोनों लोगों के लिए सेम ही टाइमिंग दिया गया है। अब चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जान लेते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो कि हम लोगों को फॉलो करना है, 10th हो चाहे वो 12th हो, दोनों लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आए हुए हैं। दोनों लोगों को ये चीज़ें फॉलो करनी ही पड़ेंगी। बिना ये चीज़ें आप फॉलो किए आप एग्ज़ाम में अपेयर नहीं कर सकते। अगर आपको एग्ज़ाम में अपेयर होना है तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी होगी। तो इसको एकदम ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत करिएगा, इसको एकदम आराम से सुनना है आप लोगों को। तो चलिए पहला इंस्ट्रक्शन हम लोग देखते हैं कि पहला इंस्ट्रक्शन क्या है।
ऑल द कैंडिडेट विल कैरी देयर ओन हैंड सैनिटाइजर इन ट्रांसपेरेंट बॉटल। सारे कैंडिडेट को अपना एक ट्रांसपेरेंट बॉटल में हैंड सैनिटाइज़र लेकर के जाना है। सेकंड जो है वो ऑल द कैंडिडेट विल कवर देयर नोज़ माउथ विथ मास्क या क्लॉथ। तो सारे जो स्टूडेंट है सभी लोगों को मास्क या कोई कॉटन क्लॉथ से अपने नोज़ और माउथ को कवर करके ही जाना है। थर्ड जो है ऑल द कैंडिडेट विल फॉलो फिजिकल डिस्टेंस। सारे जो कैंडिडेट है सबको फिजिकल डिस्टेंस बना करके रखना है, ग्रुपिंग वगैरह नहीं करनी है। फोर्थ जो है वो पेरेंट्स विल गाइड देयर वॉर्ड्स अबाउट प्रिकॉशन टू बी टेकन बाय देम टू अवॉइड स्प्रेड ऑफ कोविड-19। पेरेंट्स को अपने वॉर्ड्स को सारे जो भी कोविड-19 के लिए जो भी प्रिकॉशंस लेने हैं वो सारे क्लियर कराने हैं, बताने हैं उनको। फिर फिफ्थ जो है वो पेरेंट्स विल इंश्योर दैट देयर वार्ड इज़ नॉट सिक। पेरेंट्स को ये भी इंश्योर होना पड़ेगा कि उनके बच्चे बीमार ना पड़े, क्योंकि 10th और 12th का अब जो बोर्ड्स हैं उसकी डेट शीट आ गई है, तो इस वजह से उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उनके बच्चे एकदम भी बीमार ना पड़े। फिर 6 जो है ऑल इंस्ट्रक्शन इशूड वाइल अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन सेंटर विल बी स्ट्रिक्टली एडहर्ड टू बाय द कैंडिडेट। एग्ज़ाम सेंटर में जो भी इंस्ट्रक्शन इशू कराए जाएंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन बोले जाएंगे, वो सब आप लोगों को स्ट्रिक्टली उस चीज़ को फॉलो करना है, उस चीज़ का पालन करना है। 7 कैंडिडेट विल फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शन गिवन इन एडमिट कार्ड। कैंडिडेट को सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है जो कि एडमिट कार्ड पे लिखे होंगे। एडमिट कार्ड पे लिखे हुए सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना ही है। फिर 8 जो है ड्यूरेशन फॉर ईच एग्जामिनेशन विल बी एज गिवन इन द डेट शीट एंड एडमिट कार्ड। जो भी ड्यूरेशन होगा एग्जामिनेशन का वो आपके डेट शीट या एडमिट कार्ड पर लिखा होगा, उसी के अकॉर्डिंग होगा। फिर 9 जो है आंसर बुक वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू कैंडिडेट बिटवीन 10 to 10:15 AM। तो जैसा कि नॉर्मली हर बार होता है वो आंसर बुक जो है आपको 10 से 10:15 के बीच में आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर 10 जो है वो है क्वेश्चन पेपर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट 10:15 AM। जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको 10 बजे से लेकर के 10 बजे के बाद 10:15 तक आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। फिर जो 11th इंस्ट्रक्शन है वो है आपको फ्रॉम 10:15 AM to 10:30 AM, ठीक है, 15 मिनट्स के बीच में मतलब आपको बताया जा रहा है कि कैंडिडेट शेल रीड द क्वेश्चन पेपर। जैसा कि हमेशा होता है आप लोगों को 15 मिनट का समय दिया जाएगा अपने क्वेश्चन पेपर को रीड करने का। फिर 12th जो है वो है एट 10:30 AM कैंडिडेट विल स्टार्ट राइटिंग द आंसर। फाइनली 10:30 पे आप लोग अपना आंसर शीट पे आंसर लिखना अपना स्टार्ट कर देंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थे जो कि CBSE द्वारा आए हैं, आज ही की डेट आए हैं, यानी 18 मई 2020 को आज के ही दिन ये सारे इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं। तो जिस इंस्ट्रक्शन को आप लोगों को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। Thanks for watching.